नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो जाए तथा मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके। वह कथा सुनाने की कृपा कीजिए। इस कथा को सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनिए। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस प्रयत्न के कारण ये निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिन्होंने हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे, वे वरमाला पहने हुए थे, उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूपति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा सादर प्रणाम है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और आप किस काम से यहाँ आए हैं, निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेकों योनियों में पैदा हुए हैं, अपने कर्मों द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से पीड़ित है। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा। उन सब मनुष्यों के दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण जी का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ के सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, किस व्रत का फल आप बता रहे हैं और वह व्रत क्या है? उस व्रत का क्या विधान है और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान श्री विष्णु बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण जी की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण स्वाया ले, गेहूं के अभाव में साठी का चूर, शक्कर और गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के मनुष्य जो भी इस व्रत को कर रहा है भगवान के अर्पण में दे तथा बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण करके भगवान
सत्यनारायण का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की भी इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इसके प्रसंग में श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर सहित पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे ब्राह्मण देवता, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझसे कहिए। वे ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिनके करने से सब मनुष्यों के दुखों का नाश हो सके। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए, जिससे व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया था, मैं उसे करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधव के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर माह व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत का जो प्रभाव है वह किसी व्रत का नहीं। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सभी दुखों से छूट जाएगा। श्री सूत जी ऋषियों से बोले, इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? तब ऋषि बोले, मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने यह व्रत किया, यह भी हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा है। सूत जी बोले, मुनियों, जिसने इस व्रत को किया अब वह सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधव के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से पीड़ित लकड़हारा उनको व्रत करता देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि ये आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहिए, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे भी कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत का प्रसाद लेकर वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहा करते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां पर उससे उन लकड़ियों के दाम पहले वाले दिनों से चौगुने दाम में मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर और अति प्रसन्न होकर पक्के केले के फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर अपने भाइयों को बुलाकर विधि विधान के साथ पूजा की और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा
धन पुत्र आदि से युक्त हुआ। संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। श्री सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहा करता था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित होकर आप ये क्या कर रहे हैं? इससे करने से क्या होता है? इसका क्या फल है? मेरी यह सुनने की बहुत इच्छा है, सो मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधव के साथ यह पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथन के अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है, जिससे निश्चय ही मेरे संतान हो जाएगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई तथा 10वें महीने में ही उसकी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसकी कन्या दिनों दिन बढ़ने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिया, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा, तुरंत दूत को बुलवाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखिए। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोजबीन और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वर की खोज की। उस सुयोग्य वर को देखकर साधु वैश्य अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह उस व्रत को करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम दारुण दुख को प्राप्त होगे। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के शाप द्वारा उनकी पत्नी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में
कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करके रात को वह घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रह गई थी? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर बोले, हे राजन, इन दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और सब धन जो तुमने उनसे ग्रहण किया है वह भी उन्हें लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल जब राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों वैश्यों को सभा में बुलाया गया। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव, भावी वर्ष ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन उन्हें देकर आदर सहित विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने अपने घर को चले गए। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिया। उसने थोड़ी दूर जाने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान से पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिकनी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखा और उसे अचंभा हुआ। नाव में तो सच में बेल और पत्ते देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के ऐसे वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोक युक्त होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिकनी, से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं तो एक अज्ञानी हूँ, मैं आपकी माया को कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान नौका में धन भर दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उसकी इच्छा अनुसार वन देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव तो दोबारा धन से परिपूर्ण है, फिर भी वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला गया।
अब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखकर साधु दुखी होकर बोले, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है क्षमा कर दीजिए। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो इसका पति अवश्य ही मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने तुरंत घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधव सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग को गया। श्री सूत जी बोले, ऋषियों में और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम के राजा थे। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधव सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और ना ही उनका पूजन या नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान को प्रसाद देने के लिए सामने रखा तो वह प्रसाद को त्यागकर अपनी सुंदर नगरी को वापस चला गया। उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान के प्रसाद की अवज्ञा करने से हुआ है। तब वह विश्वास न करके ग्वालों के समीप गया होता तो आज ऐसा दिन न देखना पड़ता और विधिवत पूजन करके प्रसाद खाया होता तो सब कुछ पहले जैसा होता। उसके बाद वह ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव भगवान की कृपा से उसका राज्य पहले के जैसा हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोगकर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा उसे धन धान्य से परिपूर्ण रखती है। धनी निर्धन और बंधी बंधन से मुक्त हो जाता है और निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, आपको मैंने सत्यनारायण व्रत की यह पावन कथा सुनाई। इसका पालन करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषतः कलयुग में सत्यनारायण भगवान की पूजा महाफल प्रदान करने वाली है। इन देवताओं को सत्यनारायण कहते हैं तो कोई सत्यदेव कहते हैं। अनेक रूपों में सत्यनारायण भगवान सभी के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। यह सनातन सत्यदेव कलयुग में सत्यव्रत के रूप में अवतरित होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो मनुष्य नित्य इसका पाठ व श्रवण करता है, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा उस पर सदा रहती है और उसके पाप सदा नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
धन्यवाद।